Good morning all of you. ASM Public School welcomes you all in today's English class. Myself Maninder going to teach you today chapter 6 Robinson Crusoe discovers a footprints. So student, open book page number 49. Let's start reading. Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. रॉबिन्सन क्रूसो का जो शिप था वो सी में एक दिन जब तूफान आता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है. ही हैड बीन अलोन फॉर मैनी ईयर्स एंड लॉन्ग्ड फॉर कंपनी. तो वो एक आइलैंड पर चला जाता है, वहां वो अकेला रहता है काफी सालों तक और लॉन्ग होता है इच्छा जाहिर करना, किसी चीज के लिए मन में इच्छा रखना. तो उसको ये बहुत इच्छा थी कि काश उसे भी किसी की कंपनी मिल जाती, किसी का साथ मिल जाता. One day he discovers a footprint on the sand. एक दिन उसको सैंड पर, मिट्टी पर किसी का फुटप्रिंट दिखता है. Let's find out what he did then. तो अब वो हमें कौन बताएगा? खुद रॉबिन्सन क्रूसो अपनी स्टोरी बता रहा है. One day when I was going towards my boat, एक दिन जब मैं बोट की तरफ जा रहा था. मैं कौन? ये जो आई है किसके लिए आ रहा है? रॉबिन्सन क्रूसो के लिए. किसके लिए? रॉबिन्सन क्रूसो के लिए. तो वो कहता है कि एक दिन जब मैं मेरी बोट की तरफ जा रहा था, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट्स ऑफ अ मैन ऑन द सैंड. तो मैं सरप्राइज रह गया, हैरान रह गया एक आदमी के फुटप्रिंट्स कहाँ देखकर? सैंड. सैंड मीन्स मिट्टी पर देखकर. आई स्टूड अमेज्ड. मैं हैरानी से वहीं खड़ा रह गया. आई लिसन्ड. मैंने सुनने की कोशिश की. आई लुक्ड अराउंड मी. मैंने मेरे इधर उधर चारों तरफ देखा. आई कुड नीदर हियर नोर सी एनीथिंग. न तो मैंने किसी की आवाज सुनी ना कुछ देखा. आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन. मैं ऊपर गया किस लिए? नीचे देखने के लिए कि कहीं नीचे कोई तो नहीं है. आई वेंट अप शोर एंड डाउन द शोर. मैं शोर के उस किनारे ऊपर कभी नीचे जाता रहा. बट इट वॉज नो गुड. लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन. मुझे एक उस फुटप्रिंट के अलावा और कोई भी फुटप्रिंट नहीं दिखाई दिया. I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. तो मैं वापस वहां गया. क्यों गया? ये देखने के लिए कि जो फुटप्रिंट मिले थे वो रियली थे या ये मेरी इमेजिनेशन थी, ओनली मेरी एक सोच थी. बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन. लेकिन मुझे कोई भी मिस्टेकन मीन्स कोई भी गलती नहीं हुई थी, मेरा कोई भी गलत इमेजिनेशन नहीं था. फॉर देयर वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट. वहां पर एग्जैक्टली बिल्कुल सच में एक फुट का प्रिंट था. उसमें क्या था? टोज, हील, उसकी जो आगे की टोज होती हैं उसका प्रिंट, उसकी हील का प्रिंट, एवरी पार्ट ऑफ अ फुट. एक फुट का पूरा पार्ट उस पर बना हुआ था. आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट कम देयर. तो मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि वो यहाँ कैसे आया. आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग बट बिकम मोर एंड मोर कंफ्यूज्ड. मैं वहां बहुत टाइम तक खड़ा रहा, सोचता रहा, लेकिन बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता गया. मुझे किसी भी चीज का कोई रिजल्ट नहीं मिला. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. At last, I returned home very frightened, looking behind me after every 2 or 3 steps, mistaking every bush and tree to be a man. रॉबिन्सन क्रूसो फुटप्रिंट देखने के बाद में, उसको एग्जामिन करने के बाद में घर की तरफ वापस आता है. रिटर्न मीन्स वापस आना, कम बैक. जब वो घर की तरफ वापस आता है तो वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था. वो कह रहा है कि मैं हर 2 या 3 कदम चलने के बाद में पीछे देखता था और जब मैं पीछे देखता था तो एवरी बुश, छोटी छोटी झाड़ियां, एंड ट्री, मेरे पीछे जो भी बुश या ट्री आता था तो मुझे ये लगता था कि मेरे पीछे कोई मैन है. When I came to my cave, which I called my castle, I ran inside it. कि जैसे ही मैं अपनी केव के पास आया, केव क्या होती है? गुफा. तो गुफा को रॉबिन्सन क्रूसो अपनी गुफा को क्या कहता था? कैसल. कि जैसे ही मैं अपनी केव के पास आया, जिसको मैं कैसल बोलता था, आई रैन इनसाइड इट. मैं इसके अंदर भागा. एज इफ आई वॉज बीइंग चेस्ड. कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा हो. आई डू नॉट रिमेम्बर वेदर आई यूज द लेडर और वेंट इन बाय द होल इन द रॉक. कि मुझे तो इतना भी नहीं याद कि जब मैं उसमें अंदर गया तो मैं कैसे गया, सीढ़ियां चढ़कर या फिर डायरेक्ट जो होल बना हुआ है रॉक के अंदर उसमें से, जिसको कि वो क्या बोलता था? विच आई कॉल्ड द डोर. जिसको मैं डोर बोलता था केव का.
आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन, कि मैं खुद को ढकने के लिए, कवर अप करने के लिए इतना तेज भागा कि जितना कोई एनिमल भी नहीं भाग सकता था। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट, उस रात उस रॉबिन्सन को नींद नहीं आई। द मोर आई थॉट अबाउट व्हाट आई हैड सीन द मोर अफ्रेड आई बिकेम, कि जितना ज्यादा मैं उस फुटप्रिंट के बारे में सोचता था जिसको मैंने देखा, उतना ही ज्यादा मैं डर रहा था। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. मैंने सोचा कि ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई सैवेजेस क्या होते हैं? ये होते हैं जो बर्बर लोग होते हैं, जो बहुत ही निर्दयी होते हैं, दूसरों को मार देते हैं बिना किसी डर के, बिना किसी रहम के। तो उसने सोचा कि हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो बहुत ज्यादा निर्दयी हो, वो समुद्र में आया हो अपनी किसी स्मॉल बोट में। Luckily, I was not on shore at that time. What if he had seen my boat? कि शुक्र है कि मैं उस टाइम शोर पर, उस किनारे पर नहीं था, पर क्या होता अगर उसने मेरी बोट को देख लिया होता। If he had seen the boat, he would have realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. फिर वो सोचता है कि अच्छा हुआ मैं वहां नहीं था, अगर उसको पता चल जाता, वो मेरी बोट को देख लेता, तो उसको पता चल जाता कि मैं यहाँ रहता हूँ, कोई आइलैंड पर रहता है, तो हो सकता है वो अपने साथ और पर्सन्स को लेके आता और मुझे मार के खा जाता। एंड सो आई ले फेयरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन। तो इसी डर के साथ रॉबिन्सन क्रूसो कई दिनों तक रहता है और भगवान से दुआ करता है कि वो उसकी प्रोटेक्शन करे, उसकी सुरक्षा करे। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट, कि ऐसा करने से, गॉड को प्रे करने से कि गॉड मेरी प्रोटेक्शन करो, रॉबिन्सन क्रूसो जो था उसको थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा था, उसको थोड़ा सा कंफर्ट फील हो रहा था, उसका डर कम हो रहा था। तो उसने स्टार्ट किया क्या करना, बाहर जाकर इन्वेस्टिगेट करना, किसी चीज की जांच करना कि क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। But even now, as I went forward, I looked behind me frequently because I was still very frightened. लेकिन अब भी मैं क्या था, डरा हुआ तो था, लेकिन फिर भी जब मैं आगे जाता था तो मैं पीछे बार बार मुड़ के देखता था, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत ज्यादा डर लग रहा था। However, I went about for 2 or 3 days and saw nothing. I became a little bolder. जैसे तैसे मैं 2-3 दिन जब बाहर गया, मुझे कुछ नहीं दिखा, तो मैं थोड़ा सा बोल्डर होता है, थोड़ी सी ज्यादा हिम्मत आ गई मेरे में, मैं थोड़ा सा, मेरा डर कम हो गया, मैं बोल्ड हो गया। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामाइन द फुटप्रिंट वंस मोर, कि फिर मैंने डिसाइड किया, मैंने ये सोचा कि मुझे उस किनारे पर दोबारा जाना चाहिए और वहां जाकर जांच करनी चाहिए, एग्जामाइन करना चाहिए, देखना चाहिए उस फुटप्रिंट को दोबारा से। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विद माई ओन फुटमार्क, और फिर मैंने ये भी डिसाइड किया कि मैं जब जाऊंगा तो मैं उस फुटप्रिंट को अपने फुटमार्क के साथ मेजर करूंगा, ताकि मुझे पता चले कि ये मेरा फुटप्रिंट तो नहीं है। As I came closer to the footprint, I realized that it could not be my footprint because I had not come to this part of the beach since a long time. कि जैसे मैं क्लोजर पास में आया फुटप्रिंट के, तो मैंने रियलाइज किया, मैंने फील किया कि ये मेरा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट, कि मैं इस पार्ट ऑफ द बीच, इस बीच के इस किनारे पर, इस पार्ट में काफी दिनों से नहीं आया हूँ। Secondly, as I placed my foot alongside that footprint, it seemed larger than my own. कि सेकंड दूसरी बात ये थी कि जब मैंने मेरा फुट उस फुटप्रिंट के पास में रखा, उसके साइड में रखा, तो ये मेरे फुटप्रिंट से बड़ा लग रहा था। माई फियर रिटर्न, मेरा डर वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, कि मैं अपने घर वापस आ गया और मेरे ये विश्वास पक्का हो गया, मेरा ये बिलीव पक्का हो गया कि यहाँ कोई आया था। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, आइलैंड पर कोई और भी आकर रहा था, बसा था। दिस स्टोरी इज अडेप्टेड फ्रॉम, कहाँ से ली गई है ये स्टोरी? डैनियल डेफो की रॉबिन्सन क्रूसो स्टोरी में से। अंडरस्टैंड? चैप्टर कंप्लीटेड। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल।
Read it again and do complete your work on time. Revise and learn it also. Stay home, stay safe. Bye bye.